वीडियो उन इन्वेस्टर के लिए जो प्रॉफिट अभी तक तो बहुत कमा रहे होंगे और आगे भी कमाते रहेंगे, लेकिन मार्केट के बिहेवियर और मार्केट के बजट के कारण मार्केट में बहुत ही मंदी के संकेत दिख रहे हैं। कोई बोल रहा है क्रैश आ सकता है, कोई बोल रहा है कि अब मार्केट चलेगा नहीं। और ज़्यादातर सबसे पहले क्या करना चाहिए और नए इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट और लॉस कैसे बुक कर सकते हैं, ये वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा कि इनकी वजह क्या है और इनसे बचा कैसे जा सकता है। यानी कि बजट के कारण जो एसटीटी लगा हुआ है, एलटीजी टैक्स लगा हुआ है और एसटीटी लगा हुआ है, इन सब टैक्स से अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा। और अगर आप है वो लॉस अभी कर रहे हो, लॉस में निकलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। कब तक मार्केट है वो गिरती रहेगी और कहाँ तक गिरने वाली है, क्या ऐसे ही अब ट्रेंड चालू होगा बेरिस का या फिर और न्यू हाई बनाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप लेंगे, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलटीजी टैक्स जो लगाया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, सरकार ने जो 10% से लेके सारा 12% है। लेकिन आपको यहाँ पे खुली छूट दी हुई है कि 1,25,000 तक अगर आप प्रॉफिट करते हो तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब अगर आपको टैक्स बचाना है सारा 12%, वो भी 5 लाख तक, तो आपको ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब मैं किसी दोस्त के वहाँ पे गया था तो वहाँ पे मुझे पता चला कि उनकी फैमिली में 4 से 5 मेंबर थे और वो लोग आईपीओ यूज़ करते थे। तो जिनसे क्या होता है कि डीमेट अकाउंट जो होता है वो बिल्कुल फ्री में खुलता है। तो वो लोग है ना 5 लोगों ने 5 डीमेट अकाउंट खुलवाए है और पाँचों के डीमेट अकाउंट में शेयर्स यहाँ पे बाय करते थे, जिसके कारण हुआ ये कि उनको जो टैक्स लगता था 10%, वो टैक्स यहाँ पे नहीं लगता है, क्योंकि पहले 1 लाख तक की छूट थी, अभी 1,25,000 कर दिया है। तो यहाँ पर 5 अकाउंट में अगर समझ मान लीजिए कि 1-1 लाख का प्रॉफिट होता है तो उनको तो फ़ायदा ही है, उनको तो कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। फिर चाहे टैक्स 15% करे या 20% करे, जो छूट मिली है वहाँ तक ही प्रॉफिट करने का, उसके ऊपर जाएंगे तो ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक नियम है। अब बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इंट्राडे खेलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में जैसे 2 दिन में 40% अभी एमएमटीसी बढ़ गया था, तो इस तरीके से अगर प्रॉफिट बुक करते हैं हम, तो हमें जो टैक्स लगेगा वो एलटीजीएस टैक्स लगने वाला है, जो कि सरकार ने पहले 15% था, लेकिन अब करके दिया हुआ है 20%। यानी कि आप है वो यहाँ पर 20% टैक्स है वो साल के एंड में आपको देना पड़ सकता है। अब इसको भी अगर आपको नहीं भरना है तो एक रास्ता है कि आप है वो ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। यहाँ पर कम पैसा लगा के ज़्यादा बेनिफिट कमाया जा सकता है, लेकिन टैक्स जो होता है वो यहीं पे लगने वाला है। लेकिन मुकाबले इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग से इसमें थोड़ा सा रिस्क हाई रह सकता है, लेकिन पैसा जो होता है वो कम लगेगा। और अगर लॉस हो गए तो ऐसे तो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के साथ भी ये जो लॉस होते हैं वो कवर कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है कि अगर आप शेयर मार्केट में लॉस करते हो, फिर चाहे फ्यूचर ऑप्शन हो या फिर सॉलिड ऑप्शन हो या तो फिर स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे हो, आप है वो 7 साल या 3 साल कुछ ऐसा नियम है कि उसके साथ आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी कि अगर मान लीजिए कि मेरा 1 साल में यहाँ पे 2 लाख या 3 लाख का लॉस हो गया है, तो उसके ऊपर मुझे यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ प्रॉफिट होगा तभी जाके ये जो टैक्स होते हैं वो पे करने पड़ेंगे 20%। अब इस बार मुझे अगर 2-3 लाख का लॉस हो गया और मैं ट्रेडिंग सीख गया 1-2 साल के बाद, और उसके बाद मुझे 3 लाख का पहले लॉस हुआ, उसके बाद यहाँ पे 2-3 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर पहले का जो 3 लाख का लॉस था उसके साथ ये सेट ऑफ हो जाएगा, यानी कि वो बाद हो जाएगा। और ये मिनिमम कैरी फॉरवर्ड जिसे कहा जाता है।
और ये पहले से गवर्नमेंट का नियम है, तो ये वहाँ पर भी अगर आपको बचना है, और ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग में लूज़ ही करते हैं लोग। लेकिन अगर कम लालच के साथ, आपने भी देखा होगा कि पहली या दूसरी या तीसरी ट्रेड में छोटा मोटा या प्रॉफिट मार्केट जो होती है वो इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग से ज़्यादा ही यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में मिलता है। और ये जो चाल जो होती है ना, ये सेबी की तरफ से निकली हुई है, जो एंड हुई है निर्मला सीताराम की ओर से, और यहीं से बताया गया है। ऐसे तो सेबी करना चाहती थी ये सब जो नियम होते हैं ना, लेकिन कर दिया केंद्र सरकार ने, क्योंकि सेबी को बनाने वाला ही वही है। और दोनों की मिली भगत है। आपने अगर देखोगे वहाँ पे सेबी की इन्फॉर्मेशन तो आपको पता चलेगा कि सेबी को जो है वो दो लोग चलाते हैं, एक केंद्र सरकार और एक आरबीआई। अब दोनों के बीच में जो भी गुपचुप होती रहती है, उसका असर जो होता है वो ट्रेडर के ऊपर पड़ता है, और ये साफ तरीके से दिख गया है। बाकी तीसरा जो टैक्स है एसटीटी, तो इसमें कोई भी राहत हमें अभी यहाँ पर तक तो मुझे नहीं दिखा हुआ है। लेकिन ये जो बड़े मुद्दे थे दो, वो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। पहले जो एसटीटी लग रहा था वो 0.0625% के आसपास लग रहा था, जो कि बढ़कर 0.1% कर दिया है। यानी कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है जितना अभी रूमर्स फैला हुआ है कि 7% बढ़ा हुआ है। तो आप मान लीजिए कि 1% टैक्स जो होता है, तब जाके उसके 10 भाग करते हो तो 0.1% आता है। अब अगर वो 20% टैक्स तो पहले से ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर 0.1% अगर टैक्स ले भी लेंगे, तो जो बड़े ट्रेडर होंगे, जो 10, 20, 25, 30 लाख के ट्रेड करते होंगे, तो उनका जो एसटीटी होता है ना, वो इंक्रीज़ होगा। अब हम जैसे छोटे ट्रेडर 5 या 10 हज़ार से अगर ट्रेड करते भी होंगे, और उसमें मान लीजिए कि अगर हमारा यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट हो गया, तो उसके ऊपर एसटीटी कितना लगेगा, आप कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे कितना होता है, अब मैं आपको बताऊँगा। एसटीटी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि आप दिन में कितने रुपए से ट्रेड करते हैं। जैसे कि अगर आप इंट्राडे करोगे तो मिनिमम 50 से 60 हज़ार या लाख रुपया का माल ले सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 हज़ार में आ जाता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अगर वही माल लेने जाओगे तो 10 हज़ार में आपको, जो इंट्राडे में जो शेयर्स लेते हैं ना, वही शेयर्स यहाँ पे लॉट साइज़ में आपको बहुत ही कम में मिल जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा यहाँ पे शेयर्स चाहिए तो डेरिवेटिव इज़ द बेस्ट ऑप्शन है इंट्राडे के लिए भी। और तो और यहाँ पे लॉट साइज़ में भी अगर आप देखोगे तो 500 से 1000 या 2000 शेयर का एक लॉट होता है, जिसमें अगर आप डायरेक्ट शेयर लेने जाओगे तो कंपनी के बहुत अमाउंट बढ़ जाएगा, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी इस तरीके से बढ़ेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किस तरीके से लगता है। मान लीजिए कि दिन में आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ यहाँ पे 10,000 से 10-15 ट्रेड मार दी, तो वो 10-15 हज़ार है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होकर यहाँ पे 1 लाख बन जाएगा। ऐसे तो इतनी सारी ट्रेड नहीं मारनी चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे 1 से 2 ट्रेड मारनी चाहिए। और मैं उसका 10 से 20 हज़ार का यहाँ पे अगर 20 हज़ार का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स निकालूँ तो 0.1% कितना होता है। अगर 10% 20 हज़ार का निकाले तो कितना होता है 2000। अब 1% निकाले तो कितना होता है 200 रुपया। और अगर 0.1% निकाले तो कितना होता है 20 रुपया। यानी कि 20 हज़ार की ट्रेड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20 रुपया आपको एसटीटी चार्ज होता है वो देना पड़ेगा। और वहीं अगर हम इंट्राडे खेलेंगे तो वहाँ पर तो लाखों, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी होता है, तो उनका जो एसटीटी होगा ना वो यहाँ पे बढ़ चढ़ के होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा ट्रेडर है और उसने एक ही दिन में यहाँ पे 20, 25, 30 लाख का माल ले 20 लाख का माल ले लिया, तो उसका एसटीटी कितना लगेगा, कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपया उसका एसटीटी लग जाएगा अगर 20 लाख का माल लेगा तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रूमर्स फैला रहे हैं कि भाई इतना इतना टैक्स लगेगा, तो भाई गवर्नमेंट का कुछ रूल्स है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करेंगे, कमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप डरते हो और शेयर मार्केट में डर के कारण डिप्रेशन में और लॉस में जा रहे हो, तो यहाँ पर आप है वो ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक सलाह ये है
कि अभी तक जितने इन्वेस्टमेंट में आपने प्रॉफिट किया है ना, उसे जल्दी से जल्दी बुक कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में अब कोई अच्छे सेंटीमेंट दिख नहीं रहे हैं। एक के बाद एक बुरे सेंटीमेंट दिखने के चालू हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। और ये 1 साल तक आपको दिखने को चालू रहेगा, क्योंकि मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई से अभी तक एक भी बार यहाँ पे क्रैश नहीं हुआ है। और इसके कारण शायद मार्केट में अगर कुछ भी डाउनफॉल आता है तो भाई उसकी जिम्मेदार हम ट्रेडर रहेंगे, जिसके कारण मार्केट ने प्रॉफिट जो 2-3 साल का प्रॉफिट था वो मार्केट में 2 से 3 महीने में दे दिया, क्योंकि 5 साल का इलेक्शन यहाँ पे आया हुआ था। बाकी मार्केट है वो इतनी तेज़ी से कभी नहीं भागती, धीरे धीरे यहाँ पे 2, 3, 4, 5 साल में इंक्रीज़ होती है। तो ये एक बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का। जो न्यू ट्रेडर जो होते हैं ना, वो क्या होता है कि जो इलेक्शन के टाइम पे आया वो लोग है ना चक्रों में घुसते जाते हैं, जैसे अभिमन्यु कैसे घुस गया था, लेकिन उसको निकलना नहीं आता है। और हम जैसे जो ट्रेडर होते हैं, जो पुराने लॉस किए होते हैं, हमको पता है कि घुसना भी आता है और निकलना भी आता है मार्केट से। तो सही समय पे अगर हम निकल जाते हैं ना, तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो रहता है, और वापस वही प्राइस रेंज के ऊपर जहाँ से हमने इलेक्शन टाइम के बाई किया था, वही प्राइस रेंज के ऊपर वापस है वो मार्केट वापस हमें एक मौका देता है कि अगर आप चाहें तो यही प्राइस वापस आ गई है, ले सकते हैं। तो ये बेस्ट टाइम रह सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ, बस आपका दोस्त हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो बस एक लाइक कर देना। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने बता दिया आपको।